नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ, इन सभी को आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन सबको पढ़ने के बाद आपको किसी भी नदी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं रहेगा जो ना आता हो। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने पर आपको हर नदियों से रिलेटेड हर कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है यहाँ पे आज सिंधु नदी। ये सिंधु नदी को क्या है, इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास। जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है, ये याद रखिएगा, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास। सिंधु नदी तिब्बत किन किन देशों में बहती है? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में यह बहती है। बहते हुए क्या है, अरब सागर में मिल जाती है। जी, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और तथा इसकी भारत में कितनी लंबाई है? 992 किलोमीटर इसकी है, क्या है, भारत में लंबाई है। और बाकी का पार्ट क्या है, इसका तिब्बत और पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं ये याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इनके नाम याद रखिएगा कौन कौन सी है। झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो आप इसमें से सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील, ये याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और भारत में इसकी कितनी लंबाई है? 992 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और उनकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये याद रखिएगा। सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये नदी या फिर नदी का नाम दिया रहेगा या फिर पूछा जाएगा, 3-4 नदियों का नाम दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा आपको ये सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप इनके नाम याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दूसरा है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान पे है। बेरनाग नामक स्थान पे शेषनाग झील के पास, ये याद रखिएगा, शेषनाग झील के पास। वुलर झील से मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। वुलर झील के मिलने के बाद यह क्या है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और बाद में यह क्या है, चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी किस में बाद में मिलती है? चेनाब नदी में मिलती है। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। जबकि भारत में इसकी कितनी लंबाई है? 400 किलोमीटर क्या है, भारत में है। और बाकी का हिस्सा इसका कहाँ पे है? ये जो है कि पाकिस्तान में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर और इसका जो उद्गम स्थान कहाँ है? शेषनाग झील, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बाद में जो झेलम नदी कहाँ में, किस नदी में मिलती है? चेनाब नदी में मिल जाती है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी वन एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है ब्यास नदी। अब ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड के पास है। कहाँ पर है? हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रा जो है उसके समीप ब्यास कुंड से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 470 किलोमीटर टोटल लंबाई है। ये पंजाब में कहाँ, किस नदी में मिलती है? सतलज नदी में जो है ये जाके मिल जाती है। कौन सी? ब्यास नदी जो है पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला चौथा है चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है, ये याद रखिएगा, बारालाचा दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी? चेनाब नदी। और भारत में चेनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर, ये भारत में इसकी टोटल लंबाई है। और यह पाकिस्तान में जाकर किस में? सतलज नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में सतलज नदी में मिलती है। कौन सी नदी? चेनाब नदी, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे पांचवा है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के मुल्तान के समीप क्या है? चेनाब नदी में मिलती है ये।
ये किस नदी में मिल जाती है? चेनाब नदी की सहायक नदी है। रावी नदी चेनाब नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ये मुल्तान, पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको ये इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से रिपीट करके तैयार कर लीजिएगा। चलिए छठवां देखते हैं यहाँ पे। छठवां है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट कहाँ है? राक्षस ताल से है। कहाँ पे है? सतलज नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। कहाँ ये नदी निकलती है? यह नदी अपने उद्गम स्थल से 15 किलोमीटर दूरी तय करके क्या है? पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी किस में मिलती है? पाकिस्तान में क्या है? चेनाब नदी में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर क्या है? भारत में इसकी टोटल लंबाई है 1050 किलोमीटर। जो प्रसिद्ध भाखड़ नांगल बांध है वो किस नदी पे है? पंजाब में ये बना है। कहाँ पे है? सतलज नदी पे ये है भाखड़ नांगल बांध बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाखड़ नांगल बांध किस नदी पे बना है, तो ये सतलज नदी पे बना हुआ है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? सातवां है गंगा नदी। गंगा नदी का इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी से पूछा जाता है, इनकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, कोई एग्जाम बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इससे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड के निकट क्या है? गोमुख हिमनद से के निकट क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। कहाँ पे निकलती है? उत्तराखंड के गोमुख हिमनद से के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। वास्तव में यह जब ये क्या है गोमुख गंगोत्री से निकलती है तो इनका नाम गंगा नहीं रहता। जब ये अलकनंदा और भागीरथी नदी क्या है? देवप्रयाग में मिलती है, तब ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी के देवप्रयाग में मिलने से क्या है? यह गंगा कहलाती है, ये याद रखिएगा। इलाहाबाद के निकट ये गंगा यमुना का मिलन होता है, जो उसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी पूर्व की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। पद्मा नाम से क्या है? बांग्लादेश में जाना जाता है, पद्मा। ये याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बांग्लादेश में गंगा को किस नदी से किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना? पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। किस में मिल जाती है गंगा जाके? ब्रह्मपुत्र नदी से, ये याद रखिएगा। बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले बांग्लादेश में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तब इन दोनों का जो मिलन होता है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का, उसे क्या कहते हैं? फिर उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना पड़ जाता है। इसका नाम क्या है? मेघना पड़ जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 2525 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर की भारत में लंबाई है, ये याद रखिएगा। भारत में 2510 किलोमीटर है, और जबकि टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। कौन करता है? गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सब क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं, ये याद रखिएगा। सहायक नदियों के नाम इनके याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा की कौन सी सहायक नदी है, यहाँ से आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। 8वां है यमुना। यमुना नदी क्या है? गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। यमुना क्या है? गंगा की क्या है? एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, ये याद रखिएगा। यमुना का जो उद्गम स्थल है, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से नगर है? दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सब कहाँ है? यमुना नदी के किनारे बसे कुछ नगर हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये भी क्वेश्चन बनता है। दिल्ली या फिर मथुरा या फिर आगरा किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो किस नदी के हैं? आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी टोटल लगभग कितनी लंबाई है? 1375 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। ये इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद के निकट प्रयाग में क्या है? गंगा नदी से मिल जाती हैं। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ
जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं इनके भी नाम याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर कि यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी है। ये कौन कौन सी है? टोंस नदी, चंबल, बेतवा, केन और काली सिंधी। क्या ये सभी क्या है? यमुना नदी के क्या है? सहायक नदियाँ हैं। इनके नाम याद रखिएगा। आप लोग PDF डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ये यमुना नदी भारत की क्या है? सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। कहाँ निकलती है? जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, ये याद रखिए। इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में क्या है? यह यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। यह इटावा में कहाँ मिलती है? इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती हैं, ये याद रखिएगा। चंबल नदी की लगभग लंबाई कितनी है? 950 किलोमीटर इसकी लगभग टोटल लंबाई है। यह नदी क्या है? गड्ढे का निर्माण करती है। ये जो नदियाँ अपने रास्ते में क्या है? गड्ढों का निर्माण करती हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मापचांग गुंग ग्लेशियर से है। क्या है? मापचाउंग ग्लेशियर से है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मांगचाउंग ग्लेशियर से है, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। तिब्बत के पठार में कहाँ स्थित है? मांगचाउंग ग्लेशियर, वहाँ से क्या है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह नेपाल के मध्य से बहती हुई हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए समय यह राशिपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती हैं। घाघरा नदी बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है घाघरा नदी? घाघरा नदी जो बिहार के छपरा के पास क्या है? गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की क्या है? एक सहायक नदी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा की मिल जाती है। इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर इसकी लगभग टोटल लंबाई है। कितनी है? 1200 किलोमीटर लगभग इसकी टोटल लंबाई है घाघरा की। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। 11वां है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ इसी नदी के किनारे, मतलब गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बनता है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गाजीपुर के निकट, कहाँ? गाजीपुर के निकट, ये उत्तर प्रदेश का जिला है गाजीपुर। गाजीपुर के निकट क्या है? गंगा नदी में मिल जाती है। मतलब गोमती किसकी सहायक नदी हुई? गोमती जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। यह गाजीपुर के निकट, ये याद रखिएगा, कहाँ मिलती है? गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गाजीपुर के पास क्या है? गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला है गंडक नदी। अगला है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में हुआ है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल तिब्बत सीमावर्ती श्रृंखलाओं में हुआ है, इसका जो है उद्गम स्थल। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी या नारायणी, ये इंपॉर्टेंट है। किस नदी का पुराना नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है? किस नदी को जाना जाता है? गंडक नदी को जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नारायणी किसका नाम है? गंडक नदी का नाम है, जो नेपाल में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक किसकी सहायक नदी हुई? पटना, गंगा जो है, गंडक जो है गंगा की सहायक नदी हुई। यह पटना की, जो बिहार की राजधानी पटना, पटना के पास क्या है? गंगा नदी में मिल जाती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक की टोटल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ, जो नेपाल हिमालय कंचनजंगा की पर्वत से निकलती है। कोसी नदी का निर्माण कैसे होता है? 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल हिमालय और कंचनजंगा की पर्वतों से निकलती हैं धाराएं। उन सभी 7 धाराओं से मिलकर क्या बनता है? कोसी नदी का निर्माण होता है। यह नदी क्या है? बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए नदी भागलपुर जिले में, किस जिले में? बिहार के भागलपुर जिले में क्या? गंगा नदी से मिल जाती है। किस नदी मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। कोसी किसकी सहायक नदी हुई? गंगा की सहायक नदी है। कोसी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के भागलपुर जिले में क्या है? गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी
की लगभग लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर कोसी नदी की जो टोटल लंबाई है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और भयंकर बाढ़ के लिए विख्यात है। कुख्यात यहाँ लिखा, कुख्यात है। कुख्यात क्यों लिखा गया? क्योंकि यह बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसलिए इसे यहाँ पे कुख्यात लिखा गया है, क्योंकि बिहार का शोक कहा गया। ये जो मार्ग परिवर्तन और भयंकर बाढ़ के कारण जो बिहार में आपदा आती है, उसे इसीलिए क्या है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष यह बिहार के जनधन अपार क्षति पहुंचाता है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। याद रखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पठार के में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। छोटा दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार में स्थित पलामू पठारी से हुआ है। यह झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी हुई? यह हुगली की क्या है? सहायक नदी हुई। किसकी है? हुगली नदी में मिलती है, तो हुगली की सहायक नदी हुई। ये याद रखिएगा। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है। क्या है? बाढ़ से भारी तबाही लाती है पश्चिम बंगाल की, इसीलिए ये पश्चिम बंगाल का क्या है? शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा था? दामोदर नदी को क्या है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, एग्जाम बनते भी हैं इनसे क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसका था? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित, ये अमेरिका की टेंस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला है 15वां, बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं बेतवा नदी? विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 475 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कितनी है? 475 किलोमीटर टोटल लंबाई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में क्या है? यमुना में मिल जाती है बेतवा। इस नदी पर माता टीला और राजघाट बांध निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है। किस नदी पे? बेतवा नदी पर है, ये याद रखिएगा। माता टीला जो है किस नदी पे? बेतवा नदी पर है। चलिए अगला देखते हैं। सोन नदी 16वां है। सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से है। कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से है सोन नदी का उद्गम स्थल। यह पटना के समीप क्या है? यह पटना के समीप क्या है? गंगा नदी में मिलती है। किस में मिलती है? गंगा नदी में। यह सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। यह पटना में क्या है? गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी की लगभग लंबाई कितनी है? 775 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 775 किलोमीटर। इसकी ये याद रखिएगा, 775 किलोमीटर टोटल लंबाई किसकी कितनी है? सोन नदी की 775 किलोमीटर। इस पे बाढ़ सागर परियोजना और रिहंद परियोजना किस नदी पे है? सोन नदी पे है, ये याद इंपॉर्टेंट है। रिहंद परियोजना पूछा जाता है, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये किस नदी पे है? सोन नदी पे है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला 17वां है ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से लगभग 5,150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। असम में इसे इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है असम में। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। कहाँ पे? जमुना कहा जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में। और गंगा और यमुना का संगम होने के बाद इसकी जो सम्मिलित धाराएं होती हैं किसे क्या नाम से जाना? मेघना नाम से जाना। गंगा और यमुना के मिलने के बाद इसे क्या है? मेघना कहा जाता है। मेघना, गंगा यमुना के मिलने के बाद मेघना कहा जाता है। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सम्मिलित धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? मेघना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2,900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2,900 किलोमीटर टोटल लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है भारत में है, और बाकी का तिब्बत में है और चीन में है। इस नदी को असम राज्य के विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है माजेली ये स्थित है।
असम में स्थित है। माजुली जो नदी द्वीप है सबसे बड़ा विश्व का माजुली है, जो कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 18वां है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से है। नर्मदा कहाँ निकलती है? विंध्याचल में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है नर्मदा निकलती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ मात्र एक नदी है नर्मदा नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इस पर क्या है? इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ये याद रखिए, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना, ये सभी कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है। 19वां है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश बैतूल जिले के कहाँ? मुल्ताई नगर में हुआ है। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम में नर्मदा के समांतर बहती हुई गुजरात के सूरत में निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ में जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी क्या है? टोटल लंबाई है। किसकी? ताप्ती नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंहवा पहाड़ी से है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंहवा पहाड़ी से क्या है? महानदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में लगभग यह 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध कहाँ किस नदी पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हो? तो ये कहाँ है? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ये याद रखिएगा, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 21 है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में क्या है? इसका उद्गम स्थल है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में क्या है? गोदावरी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर गोदावरी की टोटल लंबाई है। कितना? 1465 किलोमीटर। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा क्या है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, और वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा इन दोनों नाम। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार को पार करते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 22 है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के कहाँ से उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती हैं। कृष्णा नदी कहाँ निकलती? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती हैं। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल खाड़ी में मिल जाती हैं। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। इस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना और श्री सैलम परियोजना स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 23 है कावेरी। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होती है। कहाँ पे है कावेरी का उद्गम स्थल? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में। ये याद रखिएगा, उद्गम स्थल याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 24 क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ निकलती है? मध्य प्रदेश इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे क्या है? उज्जैन किस नदी के किनारे? ये इंपॉर्टेंट है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भी इसी के किनारे स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष क्या है? 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 25 है
माही, माही नदी। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। यह गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। याद रखिए कहाँ गिरती है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही कौन सी नदी काटती है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को क्या है? 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 26 है और लास्ट है साबरमती। साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से है। राजस्थान में उदयपुर अरावली पर्वत श्रृंखला से क्या है? साबरमती नदी निकलती है तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाके खंभात की खाड़ी में क्या है? जाके गिरती है। ये वहाँ जाके मिल जाती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं। 2 नगर हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी वन एग्जाम के लिए या फिर इंटरेस्ट के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके ये सभी आप लोग ध्यान से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि किसी भी वन एग्जाम में, चाहे UPSI 2020 का एग्जाम हो, चाहे अदर अन्य एग्जाम जो होने वाले हैं, उन सभी में नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, या फिर उनके उद्गम स्थल पूछे जाते हैं, या फिर उनकी लंबाई पूछी जाती है, या फिर उनकी सहायक नदी है। सहायक नदियाँ जो हैं वो अच्छे से याद रखिएगा, किस नदी के कौन सी नदी सहायक नदी है। इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।